फ्रेंड्स, ड्रामा स्टॉप की नए एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हम सबके फेवरेट ड्रामे मेरी ज़िंदगी है तू की एपिसोड नंबर 33 यानी कि सेकंड लास्ट एपिसोड के बारे में कि सेकंड लास्ट एपिसोड में क्या होने वाला है, इस ड्रामे का एंड क्या हो सकता है और प्रीवियस एपिसोड में कौन से सीन सबसे ज़्यादा अच्छे थे और उसका रिव्यू भी करेंगे और एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टोरी होने वाली है। तो जानने के लिए वीडियो का एंड तक ज़रूर देख लेना। तो सबसे पहले यहाँ पर कामयार को दादी माँ समझाएंगी और उसको बोलेंगे कि अगर आयरा चली गई है तो तुम जाओ, उसको जाकर मनाओ, उसे वापस लेकर आओ घर। लेकिन वो बोलेगा कि मुझे अब अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो मेरी बात मानेगी या नहीं मानेगी, क्योंकि मैंने उसको एक गलती की बहुत बड़ी सज़ा दी है और बहुत ज़्यादा दी है। उसके बाद यहाँ पे आयरा को भी फलक समझा रही है और उसको बोल रही है कि तुमने यहाँ जहाँ इतनी एफर्ट्स किए हैं वहाँ थोड़ी और कर लो। लेकिन वो कह रही रिश्ता वहाँ चलता है जहाँ पे एहसास होता है, लेकिन हमारे बीच अब एहसास बचा ही नहीं है, वो नफरत करता है मुझसे। उसके बाद यहाँ पर ये लाइन मुझे बहुत ज़्यादा हिट की जहाँ पे कामयार बोलता है क्योंकि मैं बचा रहा हूँ उसको इस इंसान से जो मैं बन चुका हूँ। यहाँ पे उसका बाप आएगा और उसको बोलेगा कि तुमने आयरा को क्यों भेजा, अगर भेजा तो जाओ जाकर उसको मनाओ। तुम क्यों उसको भेज रहे हो, वो जब तुम्हारे साथ रहना चाहती है, उसने सबसे लड़के तुमसे शादी किया तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर वो बोलेगा कि मैं उसे बचाना चाहता हूँ उस इंसान से जो मैं अब बन चुका हूँ। उसके बाद यहाँ आयरा भी अपने बाप के घर पहुँच चुकी है और फिर कामयार को रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने गलत किया आयरा को भेजकर। और जब आयरा चली जाएगी फिर उसको फील होगा, मतलब जब वो चली जाएगी मेरे ख्याल से एक ही एपिसोड के अंदर 2-4 दिन, काफ़ी दिन यहाँ पे दिखा दिए जाएंगे और फिर उसको फील होगा कि मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में फिर दोबारा से क्या खो दिया है। और उसके बाद यहाँ पर मेरे ख्याल से होने ये वाला है कि हॉस्पिटल वाले सीन के अंदर ही जहाँ पे आयरा और कामयार की लड़ाई होगी, कामयार आयरा को बोलेगा कि तुम क्यों मुझे अपने गले में लटका के घूम रही हो, मैं सुधरने वाला नहीं हूँ। यहाँ पर हो सकता है ये बातें कोई सुन ले तो उसके बाद आयरा का बाप उसे माफ़ कर दे। हो सकता है ये बात आयरा की माँ आयरा के बाप को जाकर बताए और उसके बाद वो आयरा को माफ़ कर दे और वो आयरा उनके साथ उनके घर वापस चली जाए। उसका बाप कहे कि चलो तुमने कामयार को छोड़ दिया, तुमने अपनी गलती मान ली, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो उसको अपने साथ ले जाएगा और उसके बाद वो जाने लगेगी बाहर वहाँ से और कामयार को भी ये बात बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हो जाएगी और मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इसका कैरेक्टर फिर से उसी वे में जाने लगा है जहाँ से ये कैरेक्टर शुरू हुआ था। और फिर वो उसको रियलाइज़ होगा, फिर वो सोचेगा यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने बहुत बुरा किया आयरा के साथ। और उसके बाद वो जाने लगेगी बाहर। वहाँ पे फिर कामयार आएगा और वो आकर फिर से उसको रोकेगा और उससे माफ़ी मांगेगा। वो कहेगा कि नहीं यार मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और अब फिर उनकी आगे से फिर हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। और बहुत सारे लोग अभी भी इस बात से कंफ्यूज हैं कि एपिसोड नंबर 32 क्यों नहीं आया था और लोग अभी तक ARY को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इसकी वजह भी बता देती हूँ। तो साइबर अटैक हुआ था पाकिस्तान के काफ़ी ज़्यादा चैनल्स के ऊपर और वो अटैक ARY के ऊपर भी हुआ था। इसी वजह से एपिसोड की सेफ्टी के लिए और चैनल की सेफ्टी के लिए, कंटेंट की सेफ्टी के लिए एपिसोड को अपलोड नहीं किया गया था, क्योंकि अगर एपिसोड अपलोडिंग पे होती तो वहाँ पर पूरा चैनल ही हैक हो जाता एपिसोड के साथ साथ और हमें फिर ये ड्रामा कभी भी देखने को नहीं मिलता। तो इसीलिए ये सब कुछ हुआ। तो प्लीज़ ARY को क्रिटिसाइज़ करना बंद कर दें, सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सबसे पहले। प्रीवियस एपिसोड में हमें बहुत ज़्यादा एपिसोड्स के बाद हमारा पुराना वाला कामयार फिर से नज़र आया है। यहाँ पर सिर्फ फारिया और खावर ही नहीं बल्कि हम लोग भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कामयार का रिएक्शन बहुत ज़्यादा बुरा होगा, यहाँ पे वो खावर को मारेगा। लेकिन जिस एंड से वो लोग सोच रहे थे कि वो आयरा के साथ इस मतलब जो भी वो दोनों एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे उसको, ऐसा तो हमने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। हमें लग रहा था कि वो खावर को मारेगा एक बार फिर से देखकर, लेकिन यहाँ पर उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। वो आता है अंदर और वो आकर उसको बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे। कहता है वो तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मतलब उस बंदे के वहाँ पे सांस सूख गए थे कि पता नहीं अब ये क्या कर देगा। लेकिन उसके बाद वहाँ पे उसने कुछ नहीं किया। वो आयरा से पूछा तुम्हें इससे बात करनी है, वो कहती नहीं मुझे कोई बात नहीं करनी। वो कहता तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। उसके बाद वो फ्लोर वाला सीन जहाँ पर वो कामयार लेटा होता है और वहाँ पे वो आयरा आती है, वो उसको मतलब वो सीन पूरा बहुत ज़्यादा अच्छा था। और वहाँ पर कामयार भी जाग रहा होता है और उसने भी ये चीज़ फील की। अगर आप लोग ध्यान से देखें ना तो उसके फेस पे हल्की सी स्माइल थी, लेकिन काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि वो बहुत ज़्यादा सीरियस था, लेकिन उसके फेस पे स्माइल थी। और उसके बाद सुबह वाला सीन जहाँ पे आयरा उससे पूछती है कि तुमने
क्यों ऐसा किया तुमने? कोई एक सवाल भी नहीं पूछा? क्या तुम अब मुझे इस काबिल भी नहीं समझते कि तुम कोई सवाल पूछ सको मुझसे? वहाँ पर फिर कामयार कहता है कि मुझे तुमसे कोई सवाल पूछना ही नहीं था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ भी हो। तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया, लेकिन मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। मैंने तुमसे सिर्फ यही चाहा था कि तुम भी मुझ पर भरोसा करती। यार वो जो लाइन्स थी ना यार, मतलब पुराना वाला काम यार हमें फिर से नज़र आया इन एपिसोड के अंदर। और उसके बाद वो फारिया वाला सीन, वहाँ पे वो दोबारा एक बार फिर आयरा के लिए स्टैंड लेता है और वो फारिया आके उसको कहती है कि चलो हम ब्रेकफास्ट करने चलते हैं। वहाँ पे वो कहता है कि तुम मेरे साथ इतना ज़्यादा फ्री ना हो, मुझे पता है खबर मेरे कमरे तक कैसे पहुँचा था। वहाँ पे वो कहती है अच्छा तो कोई तुम्हारे अंदर गैरत ही नहीं है? तुम्हारी बीवी के साथ था वो कमरे में, तुमने कोई रिएक्ट नहीं किया? कितने ज़्यादा तुम्हारे अंदर कोई गैरत नाम की चीज़ नहीं है? वहाँ पर फिर कामयार कहता है कि तुम जो एक्सप्लेन करना चाह रही हो ना, वैसा आयरा कभी कुछ नहीं कर सकती। तुम रिएक्शन का वेट कर रही हो, रिएक्शन मैं नहीं दूंगा। जो तुम एक्सप्लेन करना चाह रही हो वैसा आयरा जो कुछ भी कर सकती है वो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर सकती वो। तो कीप ट्राइंग। तो वो सीन्स कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे थे। और वो इश्तियाक वाला और कामयार वाला सीन भी अच्छा था, जहाँ पे उसको कहता है कि मैंने सारी ज़िंदगी में जितनी भी गलतियाँ की हैं वो सारी मैंने सोबर होके की हैं। सोबर था, शादी कर ली और फंस गया। फिर वो लाइन भी काफ़ी ज़्यादा क्यूट थी, जहाँ पर वो उसको बोलता है कि तुम मुझे ड्रॉप करोगे तो तुम कैसे जाओगे फिर घर? वो कहता है नहीं कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूँगा, तुम परेशान नहीं हो। वो कहता है नहीं यार तू मेरा भाई है। कहता है चलो कुछ सोचते हैं। कहता है अच्छा मेरे पास तो ड्राइवर है, मैं तुम्हें ड्रॉप करवा दूँगा, तुम टेंशन नहीं लो। तो ये कुछ सीन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। बहुत ज़्यादा अच्छी एपिसोड थी, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट थी एपिसोड के अंदर। और कामयार का कैरेक्टर थोड़ा सा इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करने के बाद लोगों ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है कामयार को, लेकिन अब लोग फिर जब कामयार ने वो बात की है कि तुम्हें मेरे ऊपर यकीन करना चाहिए था, अब लोग फिर वहाँ पर आ गए और वो बोल रहे हैं कि नहीं आयरा ने तो यकीन ही नहीं किया, कामयार इतना अच्छा कामयार हो। मतलब यार उसी कैरेक्टर के अंदर फिर आपको रहना चाहिए। फिर उस बंदे को अगर आप क्रिटिसाइज़ ही ना करते फिर, लेकिन उसने किया गलत, इतना ज़्यादा इस चीज़ को नहीं खींचना चाहिए था। और अब उस बात का उसको रियलाइज़ होगा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या इस ड्रामे का एंड होने वाला है? क्या कामयार और आयरा का सेपरेशन हो जाएगा? क्या आयरा चली जाएगी बाहर? कामयार आयरा को नहीं रोक पाएगा? जो भी आप लोगों को लगता है कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना यार, लाइक प्लीज़ कर दिया करो। आप लोग का एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन होता है, प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। तो सब्सक्राइब भी कर देना। और ऐसी मज़े की वीडियोस के लिए मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।